क्लास फिफ्थ गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपके एबीएस से चैप्टर 5 लोकल गेम्स के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो लोकल गेम्स हम क्यों सीखते हैं, खेलते हैं। जो स्थानीय स्तर के गेम हैं वो क्यों खेले जाते हैं, विशेष करके क्योंकि लोगों के पास लेजर टाइम होता है। ठीक है, लेजर टाइम मतलब वो खाली समय होता है। खाली समय को हमें कैसे बिताना है, और खाली समय को बिताने के लिए ये खेल खेले जाते थे कि उसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और इस एक्सरसाइज में माइंड और बॉडी दोनों की एक्सरसाइज होती है, इसलिए लोग इस गेम को खेलते थे। और आज ये लोकल गेम जो है काफ़ी फेमस हो गए हैं, राष्ट्रीय स्तर के गेम बन गए हैं। ठीक है, जैसे खो खो के बारे में देखिए आप, खो खो। ठीक है, खो खो आप खेलते हैं। खो खो में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 टीम होती है खो खो में, और एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, और टोटल कितनी टीम होती हैं? 2 टीम्स होती हैं। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस गेम है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस गेम है, विशेष करके लड़कियों के लिए। ठीक है, बाय गर्ल्स इन स्कूल। ठीक है, इन स्कूल में लड़कियों के लिए ये बहुत ही फेमस गेम खो खो होता है। ये बहुत ही पॉपुलर है और फ्रीक्वेंटली प्लेड। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चियों के द्वारा ये खेल खेला जाता है। ठीक है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 9। एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, और कितनी टीमें होती हैं? 2 टीम होती हैं। और इसका जो कैप्टन होता है टीम का, वो एक पॉइंट को टॉस करता है। ठीक है, और डिसाइड करता है कि कौन सी टीम रनर टीम होगी और कौन सी टीम चेसर टीम होगी। तो 2 टीम होती है, एक रनर टीम होती है और एक चेसर टीम होती है। ठीक है, चेसर मतलब दौड़ाने वाली और रनर मतलब दौड़ने वाली। ठीक है, तो प्लेयर्स ऑफ द चेसर टीम सिट 1 by 1 एट इक्वल डिस्टेंस। जो चेसर टीम की जो टीम होती है उसके प्लेयर एक एक करके बैठते हैं, और इनके जो बैठने का तरीका होता है, ईच प्लेयर जो है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में बैठता है। मतलब एक जो उसके एडजेसेंट बॉय गर्ल होती है या बॉय होगा, जो भी खिला प्लेयर होगा वो उसके अपोजिट में बैठेगा। जैसे ये इधर को मुंह किया है, पूरब की ओर मुंह किया है, तो ये दूसरा खिलाड़ी जो उसके एडजेसेंट में बगल में बैठा होगा, एडजेसेंट मतलब बगल में बैठा होगा, तो वो पश्चिम की ओर फेस करेगा। ठीक है, ओके, तो ये रहते हैं। ये रही टीम कैसे अरेंज की जाती है। और उसके बाद रनर टीम इसके चारों तरफ से भागने की कोशिश करती है, और एक व्यक्ति इसमें से उनको जो चेसर टीम में से एक बंदा उसको चेस करने की, छूने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके, तो ये रहा थोड़ा जानकारी आपको खो खो के बारे में। ठीक है, तो खो खो के बारे में क्या क्या देखना है? मेनली आपको कितने खिलाड़ी होते हैं और किस मैनर में खेला जाता है। ठीक है, ओके ना। कबड्डी एक खेल होता है। ठीक है, ये भी लोकल गेम है। कबड्डी जो है बहुत ही फेमस गेम रहा है, और बहुत ही सिंपल और इनएक्सपेंसिव है। इसमें इतनी कठिनाई नहीं होती, इतनी जटिलता नहीं होती, और ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होती है। इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है। इसमें भी 2 टीम होती हैं, और एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं, और प्लेयर वाली जो दोनों, ये प्लेयर को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्लेयर को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ये इसके लिए एक मैदान बनाते हैं, उसके 2 भाग कर देते हैं। एक भाग में एक 7 खिलाड़ी खड़े हो, दूसरे पक्ष में 7 खिलाड़ी खड़े हो, तो बीच में उस पार्ट को आधे में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1 प्लेयर टीम 1 साइड स्टार्ट्स द गेम बाय राइडिंग द प्लेयर। ठीक है, ऑन द अपोजिट टीम। तो इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 टर्म है। एक राइडर होता है। ठीक, एक टीम राइडर होती है और एक होती है अपोनेंट। ठीक है, राइडर क्या होता है? वो जाकर के दूसरे पक्ष में छूने का प्रयास करता है, उसको राइडर कहते हैं। उनको छूता है, और अपोनेंट जो है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है,
ओके, ये कैसे करता है? ये जब अपने उनके दूसरे पाले में जाता है, अपोजिट साइड में जब जाता है, इनको अपोनेंट के पास में राइडर जब जाता है, तो एक ही सांस में विदाउट ब्रेकिंग द ब्रेथ, ठीक है, एक ही सांस में मतलब हो गया, वो क्या करता है, उनको छू करके अपना जो आधा हिस्सा है अपने घर का, उसमें आने की वो कोशिश करता है। इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे ये चौकोर जो है इनका मैदान होता है, ठीक है, और बीच में इसको दो पार्ट कर दिए जाते हैं बराबर बराबर। एक तरफ 7 खिलाड़ी खड़े होते हैं और एक तरफ 7 खिलाड़ी खड़े होते हैं। तो इसमें से जिस खिलाड़ी को, जिस टीम को भी टॉस के द्वारा मौका मिलता है, उसमें से एक प्लेयर यहाँ पे जाता है और इसको कहते हैं, जो जाने वाला बंदा होता है इसको क्या कहते हैं, राइडर कहते हैं। और राइडर क्या करते हैं, एक ही सांस में, इन वन ब्रेथ में इनको टच करने की कोशिश करता है। और जब इनको टच करने की कोशिश करता है तो उसमें सांस ना टूटनी चाहिए, सांस टूटने तक, और सांस टूटने से पहले उसको इस लाइन तक, बीच वाली लाइन तक वापस आना पड़ता है, ठीक है। और जब यहाँ पर बीच में आ गया, और बाय द वे ये, क्योंकि ये जो टीम यहाँ पर खड़ी है, अपोनेंट जो खड़ी है, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जब ये दौड़ करके इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक कि अगर जो ये इस लाइन को छू लेता है, तो इसका मतलब जितने अपोनेंट ने उसको छुआ था वो सब आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी इसमें बड़ी खास बात होती है कि अगर जो 4-5 लोग मिल करके उसको छू रहे हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो अगर जो उसने अभी इस लाइन को छू लिया तो उसके साथ वो सारे अपोनेंट आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये है, इस तरह से ये खेल खेला जाता है, ठीक है। और इस खेल को इंडिया में, जो दक्षिण भारत है, ठीक है, साउथ इंडिया में इसको हुत्तुतु कहते हैं। क्या कहते हैं? हुत्तुतु, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि साउथ इंडिया में कबड्डी को किस नाम से जाना जाता है, तो है हुत्तुतु, ठीक है। इसके बहुत सारे फेमस खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अर्जुन अवार्ड पाया है। अर्जुन अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों में हैं रमाशंकर, संतराम जट्टू, ठीक है, और सदानंद महादेव सेठी, और शकुंतला पंघार, और खोलवाकर, कुमारी माया काशीनाथ, ठीक है। ये सब फेमस खिलाड़ी हैं जिनको क्या मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिलता है। अर्जुन अवार्ड के क्षेत्र में मिलता है। जब खेल के क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य करता है तो अर्जुन अवार्ड उन्हें दिया जाता है, ठीक है। और इसकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये बहुत ही पुराने समय से ये खेल खेला जा रहा है। करीब इसका इतिहास है 4000 वर्ष पुराना, ठीक है। और इसके बारे में महाभारत में भी ये गेम के बारे में लिखा मिलता है, और बुद्धिस्ट के लिटरेचर में, बुद्धिस्ट की किताबों में, बौद्ध धर्म की किताबों में भी इस खेल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। खो खो के बारे में कहा जाता है, खो खो जो है महाराष्ट्र का खेल है। कहाँ का खेल है? महाराष्ट्र का, ठीक है। लेकिन आज पूरे इंडिया में खेला जाता है करीब करीब। उसके बाद रेसलिंग है। रेसलिंग का कॉमन नाम है कुश्ती, ठीक है। इस कुश्ती को कहाँ खेला जाता है? विशेष करके एक जगह जिसको ट्रेडिशनली हम अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाड़ा, ठीक है। ये अखाड़ा वर्ड है। और कुश्ती इज प्लेड बिटवीन 2 प्लेयर्स एट ए टाइम। इसमें 2 प्लेयर एक साथ खेलते हैं। इसमें 3 चीज़ें जरूरी होती हैं, ठीक है, कि कुश्ती वही खेलेगा जो इसके अंदर स्किल होगी, ठीक है। कुछ कलाएं उनको सीखना, स्किल मतलब कलाएं, उनके अंदर ताकत होगी तभी वो कुश्ती खेल पाएंगे, और स्टेमिना होगा। स्टेमिना का मतलब मसल पावर इनके अंदर होगा, तभी संभव होगा, ठीक है। तब वो अपोनेंट को ये फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है। और ग्राउंड पे फेंक दे और उसका पीठ टच कर जाए तो वो अपोनेंट हार जाता है, ठीक है। विशेष करके जो रेसलर रहे हैं इंडिया में, बहुत फेमस रेसलर हैं, दारा सिंह हैं, और मेहरदीन हैं, चंदगी राम हैं, और सुशील कुमार जो
2012 के ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, ये सुनील कुमार हैं। और फेमस इंडियन एपिक्स जो है, अगर जो देखा जाए, जो भारत का सबसे मशहूर महाकाव्य है, महाकाव्य में जैसे महाभारत है, तो महाभारत हैज़ न्यूमेरियस रेफरेंसेस ऑफ रेसलिंग इन इंडिया। महाभारत में बहुत सारे जो है ये कुश्ती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, भीम जैसे आपने सुना है, भीम को विशेष करके कहा जाता है वॉज ग्रेटेस्ट रेसलर, वो बहुत अच्छे कुश्तीबाज थे। ठीक है, और इसके बाद है लोकल गेम जो केरला में खेला जाता है, वो है बोट रेस। ठीक है, बोट रेस को इसको कहते हैं बल्लम काली। बल्लम काली इज ट्रेडिशनल बोट रेस इन केरला। बल्लम काली जो रेस होता है वो मलयालम में बोट रेस को कहते हैं बल्लम काली। ठीक है, बल्लम मतलब पानी होता है। ठीक है, पानी की रेस। ठीक है, तो ये वेल्लम काली इसको कहते हैं केरला में इस रेस को। इसमें क्या करते हैं, इस मेनली कंडक्टेड ड्यूरिंग सीजन ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल का ओनम। इनका जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है, जब फसल तैयार होती है और उसकी खुशी में जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है ओनम, यहाँ का केरला का बहुत फेमस त्यौहार है। और इस ओनम के दिनों में, ओनम के त्यौहार में जो आठमन सीजन में मनाया जाता है। आठमन सीजन कब होता है, ये जाड़ा शुरू होने से पहले। ठीक है, जाड़ा शुरू होने से पहले, यानी अक्टूबर नवंबर का महीना जो है आठमन मंथ कहलाता है। तो अक्टूबर में नवंबर में ये ये त्यौहार मनाया जाता है। उसी समय वेल्लम काली खेला जाता है। ठीक है, वेल्लम काली इंक्लूड्स रेसेस फॉर मेनी काइंड ऑफ पेडल लॉन्ग बोर्ड। ये पेडल लॉन्ग बोट होती हैं, बहुत लंबी लंबी नावें होती हैं जो पैडल से, पैरों से चलाई जाती हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल बोट ऑफ केरला, ये केरला की ट्रेडिशनल बोट्स हैं। बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं और हजारों आदमी इसमें बैठ करके और इस रेस को करते हैं। ठीक है, और पैरों से चलाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद लोकल गेम है जो आर्चरी है। आर्चरी मतलब धनुष। ठीक है, धनुष भी बहुत ही फेमस रहा है। ये विशेष करके जो है पुराने समय में जो है वेपन्स ऑफ वारफेयर इनको कहा जाता था। इनको वेपन फॉर वारफेयर मतलब कल्याण की हथियार इनको कहा जाता था। इसमें धनुष होता है और एरो होता है, बो एंड एरो का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये अपोनेंट पे बो से तीर चलाई जाती थी जिससे कि उनको टारगेट किया जाता था। ठीक है, तो इसमें भी टेक्निक की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसमें भी टेक्निक की भी ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है। ये इंडिया का तो बहुत ही फेमस गेम रहा है महाभारत में। तो आप इसके बारे में बहुत कुछ सुनते होंगे, देखा भी है कि पूरा महाभारत में देखा जाए तो ये युद्ध महाभारत का ये धनुष और बाण से ही हुआ था। ठीक है, बो और एरो का ही युद्ध है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसको एक खेल के रूप में लिया जाता है। और ये विशेष खिलाड़ी इसमें हैं, जैसे संजीव कुमार सिंह हैं, लिम्बा राम हैं, श्यामलाल हैं। ठीक है, ये सब हैं जो इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है। लड़कियां भी अच्छा खेली हैं इस क्षेत्र में, जैसे दीपिका कुमारी है। ठीक है, और बंध्यालय देवी है। ठीक है, और रोमिल बर्टिली है। ये ओमेन भी जो रही हैं बहुत फेमस आर्चरी में रही हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और खेल खेले जाते हैं जो मार्शल आर्ट होते हैं। मार्शल आर्ट किसको कहते हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए, डिफेंड करने के लिए खेले जाते हैं। ठीक है, अपनी रक्षा करने के लिए मेनली फोकस ऑन सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा के लिए ये खेल सिखाए जाते हैं। ठीक है, कि अपना बचाव हम कैसे करेंगे। तो इंडिया में विशेष करके जो खेले जाने वाले आत्मरक्षा वाले खेल हैं वो है टेक्वांडो,
ये डिफेंसिव टेक्निक इसमें सिखाई जाती है। इट यूजेस फ्लाइंग किक्स, ये फ्लाइंग किक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लाइंग किक्स मतलब पैर को हवा में उछाल करके जो है और लोगों को मारने या उनको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है लोकल गेम में आता है मार्शल आर्ट में, वो कराटे है, ठीक है। कराटे तो बहुत ही फेमस हो चुका है और ये इंडियन गेम तो नहीं, लेकिन इंडिया में आजकल खेला जाता है। कराटे इज एसोसिएटेड विद स्ट्रांग किक एंड पंच। इसमें स्ट्रांग किक और पंच मारे जाते हैं, ठीक है। पंचेस समझते, पंच मतलब मुक्के, ठीक है। व्हाइल गिविंग आउट लाउड साउंड बाय द एक्सपोनेंट, ठीक है। और एक्सपोनेंट के द्वारा ऊंची आवाज में बोला भी जाता है। इन दिस आर्ट स्टूडेंट आर ग्रेडेड विद वेरियस कलर्ड बेल्ट्स टू रिप्रेजेंट प्रोफिशिएंसी द स्टूडेंट हैज अचीव्ड इन द स्पोर्ट, ठीक है। और इसको ग्रेड किया जाता है जब उनको वेरियस कलर के बेल्ट इनको मिलते हैं, तो उससे पता चलता है ये इन्होंने स्पोर्ट के क्षेत्र में क्या क्या किया है, ठीक है। तो अब द बेल्ट्स ओन बाय द स्टूडेंट्स आर ग्रीन, येलो एंड फाइनली ब्लैक। लास्ट में इनको ब्लैक बेल्ट मिलती है। पहले ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ब्लैक मिलती है। ब्लैक बेल्ट रिप्रेजेंट द पर्सन हु हैज मास्टर्ड द स्पोर्ट एंड अचीव द हाईएस्ट लेवल। जिनको ब्लैक बेल्ट मिलती है, ब्लैक बेल्ट जो है वो प्रदर्शित करती है, जिस व्यक्ति को ब्लैक बेल्ट मिल गया उसका मतलब हो गया कि इसने इस क्षेत्र में मास्टरी अचीव की है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे लेवल, हाईएस्ट लेवल पर इन्होंने खेला है, तब जाकर के इनको ब्लैक बेल्ट मिलते हैं। और कलारी, और एक मार्शल आर्ट है कलारी पयाट्टू, ठीक है। पयाट्टू, कलारी पयाट्टू जो है विशेष, ये भी डिफेंसिव गेम है। ये मॉक डुएल होता है, ठीक है। इसमें मॉक डुएल्स मतलब दो चेहरे एक प्रकार के उसमें होते हैं, जो बनावटी चेहरे टाइप के बनाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है दिस आर्ट इज साइलेंट कम्बैट इन विच स्टाइल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें साइलेंट कम्बैट, साइलेंट कुश्ती होती है, बोलते नहीं, ठीक है। कलारी इज द मलयालम वर्ड फॉर टाइप ऑफ जिम्ना। इस प्रकार के वर्ड के लिए मलयालम में इस प्रकार के जिम्नाजियम को मलयालम में कलारी कहा जाता है, ठीक है। दिस इज प्रैक्टिस बाय वुमेन, ठीक है। ये औरतों के द्वारा भी खेला जाता है। इट मीन्स सेल्फ डिफेंस एंड एम्प्टी हैंडेड कम्बैट। ये हाथ में बिना कोई हथियार लिए इस युद्ध को लड़ा जाता है अपने आप की रक्षा के लिए। इसके बाद है सोमो रेसलिंग। सोमो रेसलिंग जो है आप टीवी में देखते होंगे, विशेष करके बहुत मोटे लोगों का ये युद्ध होता है, ठीक है। युद्ध क्या कहना, कुश्ती होती है जो सबसे मोटे। इसमें जिस खिलाड़ी का 200 किलोग्राम से ज़्यादा वजन होता है उस खिलाड़ी को इसमें खेल में शामिल किया जाता है, ठीक है। ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है, कहाँ का, जापान का, ठीक है। तो 200 किलोग्राम के ऊपर के व्यक्ति को ही इसमें शामिल किया जाता है। लाइक इंडिया, मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आल्सो हैव ट्रेडिशनली प्रैक्टिस वेरियस टाइप ऑफ मार्शल आर्ट, ठीक है। मार्शल आर्ट हमारे भारत की तरह से अन्य देशों ने भी तमाम मार्शल आर्ट खेले हैं। इस मार्शल आर्ट में विशेषकर चाइना और जापान के लोगों में इस तरह का जो मार्शल आर्ट है सुमो रेसलिंग। सुमो रेसलिंग में सबसे ज़्यादा कौन खेला है, कुंग फू, ये चाइनीज नेम है, और वासु, उसु, जूडो, केंडो, कराटे, ये सब वो हैं, ठीक है, जो चाइना और जापान में खेले जाने वाले क्या हैं, खेल हैं, ठीक है। सुमो है, सुमो रेसलिंग है, ये सब मार्शल आर्ट में आते हैं। चाइना में खेले जाने वाला कुंग फू, उशु, जूडो, केंडो, कराटे हैं, सुमो रेसलिंग, ठीक है। ये सब मार्शल आर्ट में आते हैं। अब देखो तो एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अब वर्तमान में कि हमारा जो लेजर टाइम है उसका नेचर चेंज हुआ है, ठीक है। लेजर टाइम का, लेजर मतलब जो खाली समय है, खाली समय की प्रकृति चेंज हुई है। क्यों चेंज हुई है कि पहले जब लोगों के पास खाली समय होता था काम के बाद,
तो वो सीधे फील्ड में जाते थे और फील्ड में खेलते थे। लेकिन अब क्या है, खाली समय में लोग क्या करते हैं, वे स्पेंड अवर लेजर टाइम आफ्टर टेलीविजन। ठीक है, खाली समय में आप टेलीविजन देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे खेल खेलते हैं। बिफोर द अराइवल ऑफ सैटेलाइट चैनल जब नहीं आए थे, पीपुल स्पेंड देयर लेजर टाइम प्लेइंग लोकल गेम्स आउटसाइड। वो लोकल गेम बाहर जा करके अच्छा से खेलते थे और म्यूजिक सीखते थे, डांस सीखते थे और अदर सोशल एक्टिविटीज करते थे। लेकिन अब क्या है, अब के बच्चे ज्यादातर कहाँ समय बिता रहे हैं, टेलीविजन में और कंप्यूटर गेम में। इसीलिए बच्चे कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, और अब समय आया है कि हम लोग क्या करें, इसको रेगुलेट करें, अन्यथा क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी जो है बहुत कमजोर हो जाएगी। इसलिए घर पे जो बच्चे टेलीविजन और कंप्यूटर पर ज़्यादा समय तक खेलते हैं, उनको सीमित समय तक खेलना होगा। ठीक है, दे शुड वॉच ओनली फॉर लिमिटेड टाइम टू हेल्प अस इम्प्रूव आवर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए ठीक है कि हम कंप्यूटर को और टीवी का इस्तेमाल कुछ समय के लिए करें, लेकिन लिमिटेड ना समय तक इसका करें। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज से ही काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्किल भी चाहिए। इसके लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। आपको इसके लिए एक फिक्स टाइम डिसाइड करना होगा कि बस इतने घंटे तक आप कंप्यूटर पे रहेंगे, इसके बाद नहीं रहेंगे। ठीक है, और आउटडोर एक्टिविटीज को आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, आउटडोर एक्टिविटीज यानी घर से बाहर निकल करके आप खेल खेलेंगे, उससे क्या होगा, फिजिकल वेलबींग रहेगा। ठीक है, आप फिजिकली बहुत अच्छे हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका ये लेसन। लेट्स डू द एक्सरसाइज। अभी आपको मैं गाइड कर दे रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आप कर डालिए, बहुत आसान है इसमें। In which game do players of the team sit in a row? कौन से खेल में जो है खिलाड़ी एक पंक्ति में बैठते हैं? तो एक पंक्ति में कबड्डी में तो बैठते हैं ना, रेसलिंग में, खो खो में बैठते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, दूसरा, Which is the मार्शल आर्ट? इसमें से मार्शल आर्ट कौन है? कहांडी है या खो खो है या टेक्वांडो है? टेक्वांडो जो है क्या है, मार्शल आर्ट है। और रेसलिंग इज प्लेड बाय टू मैनी प्लेयर, हाउ मैनी प्लेयर? ठीक है, रेसलिंग कितने लोगों के द्वारा खेला जाता है? तो रेसलिंग में मात्र कितने लोग होते हैं? 2 लोग होते हैं कुश्ती में। और खो खो टीम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी प्लेयर? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, गुड। नाउ फिल इन द ब्लैंक। डैश इज प्लेड इन अखाड़ा। अखाड़ा में कौन सा खेल खेला जाता है? रेसलिंग। हम W लिख दे रहे हैं, आप इसको पूरा स्पेलिंग लिख दे, कुश्ती या रेसलिंग। ठीक है, कबड्डी। इन कबड्डी देयर आर, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 प्लेयर। ठीक है, कबड्डी में एक साइड में 7 प्लेयर होते हैं, ये लिख देना। ठीक है, इस साइड में। हाईएस्ट लेवल ऑफ बेल्ट इन कराटे कौन सा है? कौन सा हाईएस्ट लेवल बेल्ट होती है? उसके ग्रीन से शुरू होते, ग्रीन फिर येलो फिर ब्लैक होती है। ठीक है, ब्लैक, BLA, और ब्लैक के स्पेलिंग BLACK। ठीक है, BLAC और K। ठीक है, ओके। तो ब्लैक बेल्ट जो है हाईएस्ट अवार्ड होता है, इसका हाईएस्ट लेवल ऑफ बेल्ट होता है कराटे में। ठीक है, डैश इज आर्ट आल्सो प्रैक्टिस बाय वुमेन। ठीक है, ये कौन सा आर्ट है जो औरतें भी खेलती हैं? कौन सा मार्शल आर्ट जो है औरतें भी खेलती हैं? ये अभी आपने देखा था, ये है कलारी कुट्टू। ठीक है, कलारी, ये स्पेलिंग लिखेंगे आप, कलारी पयाटू, कलारी पयाटू। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं कलारी पयाटू, के लिख दे रहे हैं, आप इसको समझ के और लिख लेना। ठीक है, कलारी पयाटू। ठीक है, कलारी पयाटू इज मार्शल आर्ट प्रैक्टिस बाय वुमेन। ठीक है,
बोट रेस आर हेल्ड इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में बोट रेस होती है? केरला में, ठीक है, केरला में बोट रेस होती है, ये लिख दीजिएगा। अब बाकी जो क्वेश्चन आंसर अभी आ रहे हैं ये आपका बहुत प्रैक्टिकल है, तो एनी थ्री मार्शल आर्ट लिख डालिए, ठीक है, आपको पढ़ाया जा चुका है। 3 नाम आपको किसी भी मार्शल आर्ट के लिखना है, मार्शल आर्ट जो सेल्फ डिफेंसिव टेक्निक वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हिच लोकल गेम इज प्लेड इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में कौन सा लोकल गेम खेला जाता है वो लिखिए। कबड्डी खेला जाता है तो कबड्डी लिखिए, खो खो खेला जाता है तो खो खो लिखिए, और उसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब। ब्रीफली डिस्क्राइब क्या करना है कि कितने उसमें खिलाड़ी होते हैं और वो खिलाड़ी किस तरह से खेलते हैं। तो आपको लोकल गेम के बारे में यहाँ दिए गए, कोई भी गेम है, कोई भी एक गेम आप इसमें, जैसे कबड्डी है तो कबड्डी लिख लीजिए, और कबड्डी के बारे में आप 4-5 लाइन आप लिख डालेंगे, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, कबड्डी विशेष करके आपके यूपी में खेली जाती है और लड़कियों के बीच में खो खो फेमस है, तो कोई या तो कबड्डी लिखो या तो खो खो लिखो। मैं एक गेम आपको बता दे रहा हूँ, ये दूसरे क्वेश्चन के आंसर में ये आप लिख डालेंगे, ठीक है। कबड्डी में ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो आप खाली उन पर ध्यान देंगे, बाकी सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, कबड्डी में ये है, ये लिख दोगे कबड्डी। कबड्डी इज द पॉपुलर इन आवर एरिया, इंडियन गेम की जगह पे लिख देंगे कबड्डी इज ए पॉपुलर गेम इन माय एरिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद नई लाइन से लिख देंगे कबड्डी, यहां से लिखेंगे, ठीक है। इट इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, 2 टीम्स, ठीक है, 2 टीम्स ईच कंप्राइजिंग 7 प्लेयर कंपीट द, ये यहां से आप लिखना शुरू करोगे और यस, और यहां तक आप लिखेंगे, ठीक है। कम से कम आप यहां तक लिखेंगे, ठीक है। बस इसके बारे में थोड़ा सा इतना डिस्क्राइब आपको करना है एक पैराग्राफ में, ठीक है। तो यहां से आप शुरू करके यहां तक लिखेंगे, यहां पर 2 नंबर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये समझ लीजिए पूरी लाइन लिखेंगे, बस यहाँ पर आपको लिखना है कबड्डी इज ए पॉपुलर गेम इन आवर एरिया, यहाँ इंडियन गेम है तो लिख देना पॉपुलर गेम ऑफ आवर एरिया, ठीक है। उसके बाद ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। बस ये तो हो गया दूसरे का आंसर। देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। आवश्यक है तो इसको कराएंगे, नहीं तो इसको छोड़ेंगे। तीसरा देख लेते हैं, लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन क्या है। व्हाट गेम डू यू प्ले इन योर लेजर टाइम। हाँ बिल्कुल सही है, अच्छा सवाल है, ये आप लिखिए। आप अपने लेजर टाइम में, अपने खाली समय में कौन सा खेल पसंद करते हैं, आप कौन खेलते हैं। हो सकता है आपके एरिया के लोग खो खो कबड्डी खेलते हैं, लेकिन आपको खो खो पसंद है तो खो खो लिख दीजिए, ठीक है। और उससे बेनिफिट क्या है, ठीक है, आपके मसल्स बढ़ती हैं, शरीर के लिए क्या बेनिफिट है, दिमाग के लिए क्या बेनिफिट है, ये दोनों चीज लिखिएगा, ठीक है। ओके, कबड्डी इज नोन बाय व्हिच नेम इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कबड्डी को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी आपने देखा था कबड्डी को किस नाम से जाना जाता है, ये हुतुतु नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हुतुतु। तो यहां लिख देंगे इट इज नोन एज हुतुतु इन साउथ इंडिया, ठीक है, हुतुतु लिख देंगे। व्हाट इज आर्चरी एंड नेम 2 फेमस आर्चर्स ऑफ इंडिया। आप इस सवाल को बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस 4 क्वेश्चन आप कर डालिए, ठीक है, गुड। तो ये रहा आपका 5th लेसन कंप्लीट। अब आप इसकी एक्सरसाइज करके हमें जल्दी से जल्दी सबमिट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।